संज्ञा पदबंध के बाद अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं। सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? देखिए, वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाला पदबंध। वाक्य में सर्वनाम पद का, पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें था संज्ञा पद के लिए जो काम करता है, लेकिन सर्वनाम में सर्वनाम पद का कार्य करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। आपको डेफिनेशन जानना जरूरी है, इसलिए है कि आप समझ सके, लेकिन एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता है। एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा और रेखांकित किया हुआ रहेगा, वाक्य में बताइए कि कौन सा पदबंध है, हमें चुनना है, बताना है कि पदबंध कौन सा है। तो आपको इतना जानना है कि अगर संज्ञा में जैसे बताइए कि संज्ञा तक रेखांकित किया हुआ है तो संज्ञा पदबंध। अब सर्वनाम का देखिए, वाक्य में सर्वनाम पद का, जो सर्वनाम पद का कार्य कर रहा है वो वाक्य में जब सर्वनाम पद आता है तो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। कैसे? आपकी सखियों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। वाक्य दिया हुआ है कि आपकी सखियों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। अब अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर रेखांकित किया गया, आपकी सखियों में से कोई। कोई शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। कोई शब्द सर्वनाम को बताता है। कैसे बताता है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद अगर आपको पता होगा तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। आपकी सखियों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, तो आपको देखना है कि आपका जो रेखांकित किया गया है वो कहाँ तक है। ये रेखांकित शब्द जो है कहाँ खत्म हुआ आकर? कोई सर्वनाम शब्द के पास आकर खत्म हुआ, इसी के लिए ये है सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट दिया है, परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी ना कर सका। रेखांकित किया गया है परेशानी में उलझा हुआ मैं जो है वो सर्वनाम शब्द है, आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम में ये मैं शब्द का प्रयोग होता है। तो मैं जो है वो सर्वनाम शब्द है, इसी के लिए ये भी हो गया सर्वनाम पदबंध। आपको हमेशा मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि रेखांकित शब्द हमें देखना है कि रेखा कहाँ आके ख़त्म हो रहा है और वो शब्द कौन सा है, संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। तो अभी हम सिर्फ संज्ञा को पढ़े हैं, अब सर्वनाम पदबंध पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम पदबंध में पहला जो है कोई, वो भी सर्वनाम, दूसरा मैं सर्वनाम शब्द। अब तीसरा है हंसने वाले तुम दूसरों का दर्द क्या जानो। हंसने वाले तुम भी जो है वो सर्वनाम शब्द है। तुम ये सर्वनाम शब्द है, इसीलिए सर्वनाम पदबंध हो गया। वाक्य जो है वो सर्वनाम पदबंध हो गया। अगर हमारा प्रश्न दिया हुआ है हंसने वाले तुम दूसरों का दर्द क्या जानो और अंडरलाइन किया गया है तुम तक, और पूछा गया है कि वाक्य में प्रयुक्त कौन सा पदबंध का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा पदबंध है वो तुम आराम से समझ सकते हो। आपको किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है समझने में। मैं इसी के लिए समझा रही हूँ कि एकदम इजी तरीक़ा से समझो, कोई एकदम गहराई में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्क्स स्कोर करना है तो हमें उसी हिसाब से पढ़ना होगा जितना हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो हंसने वाले तुम हो गया सर्वनाम शब्द। जोर जोर से हंसने वाले तुम, देखो फिर से तुम्हारा वही आ रहा है कि जोर जोर से हंसने वाले तुम तक किया गया है रेखांकित, तुम जो है वो सर्वनाम शब्द है। सदैव व्यस्त रहने वाले तुम, फिर से वही दिया गया है कि सदैव व्यस्त रहने वाले तुम, ये तुम जो दिया गया है ये भी सर्वनाम शब्द है। तो किस तरह से सर्वनाम शब्दों को निकालना है या सर्वनाम पदबंध कैसे हम जान सकेंगे? जब सर्वनाम शब्द ठीक तरह से क्लियर है तो पदबंध निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमें समझना है कि सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम तक ही रेखांकित किया हुआ रहेगा। अब तीसरा है विशेषण पदबंध।